आज का टॉपिक हमारा सौर मंडल। सौर मंडल आज का हमारा टॉपिक है। चलिए हम आपको बता देते हैं सौर मंडल। ये जैसे कि सूर्य है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सूर्य, सूर्य के बाद ये आपका है बुध। क्या? बुध। बुध के बाद ये आपका शुक्र। शुक्र के बाद में ये क्या आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में ये मंगल। और यहाँ पे ये शुद्ध ग्रह, यहाँ पे शुद्ध ग्रह आते हैं। ये आपका क्या है? मंगल। समझना दोस्तों, मंगल। ये आपका बृहस्पति आएगा, फिर आपका शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, ये वरुण आएगा। ठीक है, कितने हो गए आपके? 4 ग्रह ये हो गए, 4 ग्रह ये हो गए। ये आपका हो गया सूर्य। ये आपका कौन सा ग्रह है? ये आपका है बुध। बुध के बाद ये आपका कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बाद में ये कौन सा आपका? ये आपका है पृथ्वी। और ये आपका है मंगल। फिर ये आपका ये है बृहस्पति। बृहस्पति ये आपका है शनि। शनि ये है अरुण और वरुण। आपको इनमें कन्फ्यूजन होता होगा बार बार, लास्ट वाले को इंग्लिश में नाम दे देगा। क्या बोलेंगे आप? याद रखिए UN। UN होता है तो यू से जो ये पहले वाला है यूरेनस, और ये आपका नेपच्यून। यूरेनस और आपका नेपच्यून। आपको मैं बता देता हूँ, जो लास्ट वाले 2 होते हैं ना, ये आपका होता है, ये होता है आपका अरुण। अरुण और वरुण। पहली बात तो इसको ऐसे याद रखिए, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो शुरू में आएगा अरुण। फिर आपको इसको याद रखिए UN लिख लीजिए। UN आप पढ़ते हैं ना UN, वहाँ से UN ले लीजिए। ये आपका हो गया यूरेनस। इसको इंग्लिश में क्या नाम है? यूरेनस बोलते हैं। इसको बोलेंगे आप नेपच्यून। नेपच्यून। ठीक है, ये आपका लास्ट वाले 2, ये लास्ट अंतिम वरुण है आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया सूर्य। कौन सा? ये सूर्य एक तारा है। सूर्य के बाद ये आ गया वो बुध। बुध के आपका बाद शुक्र। शुक्र बाद में ये पृथ्वी। पृथ्वी बाद में ये मंगल। ये आपका आ गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो मैं बताया आपको लास्ट में UN। ठीक है, ये आपका 4 ग्रह इधर आ गए। ये 4 ग्रह, ये 4 ग्रह। इन ग्रहों को बोलते हैं कौन से? ये ग्रह होते हैं अपने आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, यहाँ पे ठोस ठोस रचना पाई जाती है। आंतरिक ग्रह ये होते हैं अपने बाह्य ग्रह। याद रखना, बाह्य ग्रह यहाँ गैसें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका इसमें आंतरिक ग्रह में जो आपका मंगल है ना, ये मंगल और ये बृहस्पति, ये जो बीच में जो एरिया है आपका, ये आपका शुद्ध ग्रह कहलाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच का ये कौन सा एरिया? शुद्ध ग्रह कहलाता है। ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य के सबसे नज़दीक आपका बुध हो गया। बुध के बाद में आपका शुक्र हो गया। शुक्र के बाद में आपका पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद में आपका ये मंगल हो गए। ये बृहस्पति, ये शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से याद रहेगा कैसे? ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य से इधर चलेंगे तो आपका पहले बुध आएगा। बुध के बाद में क्या आएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद में आपका पृथ्वी आएगा। पृथ्वी के बाद में आपका क्या आएगा? मंगल। ये 4 एक साथ याद रखिएगा। कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 अगले बृहस्पति आएगा, फिर शनि। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 2 लास्ट का होता है UN से आपका। UN से याद रखना है इसको। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, आपका आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली के खोजकर्ता। ठीक है, सौर प्रणाली खोजकर्ता आपके थे कोपरनिकस। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या आपकी है 8। मैं आपको बताया 4 इधर बताया था, 4 इधर बताया था। ये जो आंतरिक ग्रह बताया था, ये बाह्य बताया था। ठीक है, इनके बीच में जो होता है वो होता है शुद्ध ग्रह। ठीक है, टोटल 8 हो गए। 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक अपने केपलर। ग्रहों के जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, मैं जो आपको बताया था, ये आपका यहाँ पे कौन सा है? ये आपका सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य की जो बाहरी सतह होती है ना, इसको हम बोलते हैं किरीट या कोरोना। ये सूर्य की बाहरी सतह को किरीट या कोरोना बोलते हैं। यहाँ से हम चलेंगे तो पहला आएगा हमारा बुध। बुध के बाद आएगा शुक्र। शुक्र के बाद क्या आएगा? पृथ्वी आएगा। पृथ्वी के बाद आएगा मंगल। मंगल, ये 4 ग्रह हो गए। 4 के बाद यहाँ पे आएगा शुद्ध ग्रह। फिर आएगा आपका यहाँ बृहस्पति। ठीक है, ये बृहस्पति आएगा। ये बृहस्पति आपका ना सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। ठीक है, ये बृहस्पति आपका सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, आपका जो ये सूर्य आएगा। सूर्य की बाहरी सतह ये क्या है? किरीट या कोरोना। ये जो सबसे नज़दीक में जो ग्रह है ये कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ये बुध है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटा ग्रह है। और आपका सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, ये दोनों बै से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका नाम बड़ा है बृहस्पति। नाम बड़ा आ रहा है, कितना अक्षर? 4-5 अक्षर आ रहे हैं, तो ये हो गया सबसे बड़ा। ये जो बुध में 2 अक्षर आ रहे हैं, ये सबसे छोटा। दूसरी पहचान इनकी है, ये दोनों बै से स्टार्ट हो रहे हैं। ये भी बै से, ये भी बै से। ठीक है, ये तरीका आपका याद रखने का। ये बुध का दूसरा नाम क्या है? मरकरी। बुध को आप मरकरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह। ठीक है, ये आपका जो सूर्य है ना, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है ये बुध।
जो सूर्य की परिक्रमा, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर कितना दिन में, 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, ये 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है आपका। चलो, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह मैं बताया था आपको कौन सा, ये सूर्य आता है आपका। सूर्य बाद आपके 4 आएंगे, कौन से, बुध आएगा, शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर आपका यहाँ सूर्य ग्रह आएगा, फिर आपका सबसे बड़ा जो बृहस्पति है, ये आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, ये आपका सबसे छोटा है। बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद में क्या आएगा, बृहस्पति शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। तो सबसे दूर कौन सा हो गया, ये जो लास्ट वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, UN, ये एन क्या हो गया, नेपच्यून या वरुण, जो सबसे दूर है। ठीक है दोस्तों, सबसे नज़दीक आपका बुध है। नेक्स्ट चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला वैज्ञानिक, ये जो इरेस्टोस्थनीज है ना, इसने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए इसको भूगोल का जनक भी बोलते हैं, इरेस्टोस्थनीज को। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताया था, ये आपका कौन सा है, सूर्य हो गया, सूर्य बाद आपका बुध आ गया, बुध के बाद आपका शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी आ गया, पृथ्वी के बाद में कौन सा आएगा, मंगल आएगा। ठीक है, ये पृथ्वी कहाँ आपकी, यहाँ बीच में पृथ्वी है, तो ये इससे पहले कौन सा है, ये शुक्र अपना, ये कौन सा है, ये मंगल है। तो पृथ्वी के नज़दीक का कौन सा है, इधर शुक्र है, इधर मंगल है, तो आपका शुक्र और मंगल आंसर हो गया। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका जो शुक्र और है ना, शुक्र और आपका बुध, 2 ऐसे उपग्रह हैं आपकी जो शुरू में आते हैं ना, ये जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद में आएगा बुध, बुध का है शुक्र, इन दोनों का शुरू वाले है ना, इनका कोई उपग्रह नहीं याद रखना है। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी का निकटतम तारा, तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य आपका पृथ्वी का निकटतम तारा। देखो ये सूर्य है ना, सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये आपका बुध आ गया, बुध बाद शुक्र आ गया, शुक्र बाद क्या आएगा, पृथ्वी आया और मंगल आया। ठीक है, और यहाँ पे जो आप बाद में आएंगे शुद्र ग्रह आएंगे, तो ये दोनों, ये तो ग्रह हैं, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, ये सूर्य सबसे निकट का तारा है। ठीक है, आगे चलिए, सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के से जो निकटतम तारा है वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे आगे चलिए, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ये आपका जो सूर्य है ना, जो सूर्य है ये बुध है, फिर आपका ये शुक्र है। ठीक है, ये आपका बुध है जो सबसे छोटा है, ये आपका शुक्र है। तो आप सोच रहे होंगे कि सूर्य से नज़दीक बुध है तो सबसे चमकीला ग्रह बुध होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका जो शुक्र है ना ये सबसे चमकीला, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा पाई जाती है, तो CO2 प्रकाश को ग्रहण कर लेती है, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह आपका ये CO2 है। ठीक है, बुध शुक्र है, बुध के आगे, शुक्र के आगे आपकी पृथ्वी है, तो शुक्र और पृथ्वी दोनों का आकार एक जैसा ही है। ठीक है दोस्तों, आकार और संरचना दोनों का एक जैसा है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी आपका शुक्र को कहा जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। चलो, ये आ गया सर्वाधिक चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण, ठंडा ग्रह कौन सा होगा, वरुण, जिसमें लास्ट में बताया था अरुण बताया था, अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण जो लास्ट में, लास्ट के दो अपना UN बताया था, इसका नाम बताया था यूरेनस, इसका नेपच्यून। ये जो वरुण है इसी का नाम नेपच्यून है, ये सबसे ठंडा ग्रह क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है। ठीक है, तो इस प्रकाश कम पड़ता है, ताप कम पड़ता है, तो सबसे ठंडा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे गर्म कौन सा रहेगा, आपका शुक्र रहेगा, क्योंकि यहाँ की CO2 की मात्रा पाई जाती है। जबकि सबसे नज़दीक का बुध है, तो स्वाभाविक तौर से हम देखेंगे तो बुध गर्म होना चाहिए, जबकि बुध गर्म नहीं होता है, आपका शुक्र सबसे अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह आपका बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, कौन सा, ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य के बाद बुध आ गया, बुध के बाद शुक्र आया, फिर ये पृथ्वी आया, पृथ्वी के बाद में मंगल आया, फिर यहाँ पे शुद्ध ग्रह, ये बृहस्पति, ये मंगल और बृहस्पति, ये जो ये मंगल और बृहस्पति है ना, इनके बीच जो ग्रह हैं वो शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। और सबसे अधिक उपग्रह वाले, ये सबसे बड़ा भी उपग्रह है, सबसे छोटा आपका ये बुध है, इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, बिना उपग्रह वाला ग्रह मैं जो आपको बताया था, देखो शुरू में, ये बुध और शुक्र, ये दोनों ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, लाल तथा हरा ग्रह किसे कहती है, जो आपका जो लाल ग्रह है ना, लाल ग्रह जो मंगल होता है उसको लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और आपका जो वरुण सबसे लास्ट में होता है, वरुण, उसको कौन सा, हरा है, इसको नेपच्यून भी बोलते हैं। अरुण वरुण, वरुण को नेपच्यून भी बोलते हैं, इसका कलर होता है हरा, और आपका जो पृथ्वी होता है उसका कलर होता है लाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर पीला तथा नीला ग्रह किसको बोलते हैं, पृथ्वी नीला। ठीक है, आसमान में जाने के बाद पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, तो पृथ्वी ग्रह का कलर कैसा है, नीला ग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा। और पीला बृहस्पति, बृहस्पति का कलर कैसा है, पीला है। ठीक है, लेटा वगैरह, जिसको लेटा वगैरह किसको बोलते हैं, देखो ये जो मैं लास्ट में बताया था आपका UN, मतलब ये अरुण और
वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण। तो आपका जो ये अरुण है ना, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेनस, यू का यूरेनस, ये लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है, ये सबसे दूर है और ये सबसे ठंडा है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, आपका जो ये अरुण, ये सबसे घिरा लेटा हुआ ग्रह भी इसी को बोलते हैं, और सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह भी इसी अरुण को बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है यूरेनस। यूरेनस आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, आपको पहले आता है अरुण फिर वरुण, तो आपको ये लिखना है U1, यू से आपका यूरेनस हो जाएगा, एन से आपका नेपच्यून हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, आपका जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या जुड़ा ग्रह में शुक्र बताया था, क्योंकि इसकी समानता पृथ्वी से मिलती जुलती है। इसका जो आकार घनत्व पृथ्वी के जैसा ही है, ठीक है। भोर या सांझ का तरह शुक्र को कहते हैं, भोर या सांझ का तरह भी आपको शुक्र को कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, और इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इस शुक्र का दूसरा नाम क्या है, विनस। विनस याद रखना दोस्तों, विनस, शुक्र को दूसरा नाम भी विनस है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ठीक है, बृहस्पति ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड है। सबसे छोटा ग्रह डिमोस, सबसे छोटा ग्रह है डिमोस, ठीक है दोस्तों। फोबोस और डिमोस उपग्रह, आपका जो मंगल है ना, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह कहाँ पे, ये जो मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये जो मंगल है ना आपका, मंगल ग्रह का दो उपग्रह, एक तो कौन सा है, फोबोस है, एक डिमोस है। आपका जो डिमोस है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, वलय युक्त ग्रह शनि को बोलते हैं, वलय युक्त ग्रह। शनि शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने शनि के रिंग्स की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह आपका, ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये सूर्य होता है ना, ये आपका सूर्य होता है, ठीक है, और सबसे नज़दीक में कौन सा है, बुध है। तो सबसे कम दिनों में इसकी परिक्रमा कर लेगा ये बुध, ठीक है, परिक्रमा सबसे कम करने दिनों में कर लेगा, 88 दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, सबसे तेज, तो जल तेज करने वाला बुध हो गया, और सबसे धीमी जो लास्ट में जो आपका शुक्र है ना, ये सबसे, ठीक है, सबसे धीमी गति से गुणन करने वाला, ये इसके बाद में बुध और शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा, आपका जो पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाला ग्रह, ठीक है। सूर्य आपका पूर्व में उदय होता है, ठीक है। बाकी सभी ग्रह कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि आपका दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम चलते हैं, कौन से, शुक्र और अरुण। शुक्र देखो मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, याद रखना, ये जो सूर्य है, सूर्य के बाद ये आपका बुध है, फिर शुक्र पहला, ये दूसरा, और पीछे से दूसरा, ठीक है, ये अरुण और वरुण, ठीक है, वरुण है इधर, ये अरुण है, ये एक पीछे से दूसरा और आगे से दूसरा, शुक्र और अरुण दोनों है, ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। आपका सर्वाधिक चमकीला ग्रह सब, आपका सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपका हो गया शुक्र, और सबसे चमकीला तारा हो गया साइरस, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक, आपका जो पृथ्वी से सबसे निकट तारा होता है ना, पृथ्वी से सबसे निकट तारा, उसका पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होता है 4.2 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है दोस्तों 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000, जो सूर्य का केंद्र होता है ना, ये यहाँ पे, इसका तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपका जो सूर्य की सतह होती है, सतह यहाँ पे होती है, इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत, तो ये सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है ना दोस्तों, बाहर की जो परत होती है, उसको किरीट या कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल, जो सूर्य होता है उसका जो दीप्तिमान होता है, उसको सतह, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का संघटक, जैसे ये अपना सूर्य है ना, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाई जाती है दोस्तों, इसमें 70% तो आपका हाइड्रोजन होता है और 30% आपका हीलियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो नाभिकीय संलयन, ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा की, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है उसका समय होता है 500 सेकंड, 500 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो हम 8 मिनट 4 सेकंड, ठीक है दोस्तों। और आपका जो पृथ्वी चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट, भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई होती है आपकी 36,000 किलोमीटर, भू स्तर जो उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्र ग्रह, मैं आपको जो बता रहा हूँ बार बार, ये जो सूर्य है आपका, बाद में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल आपका, फिर आपका यहाँ पे बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, 4 ग्रह इधर है, 4 ग्रह इधर है। ये जो बीच में होता है ना, ये कौन सा, मंगल है, ये बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे बुध सबसे छोटा है। ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं यहाँ पे, ये होते हैं शुद्र ग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा शुद्र ग्रह है आपका बेरेस, सबसे बड़ा शुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में जाता है, जिसका नाम है बेरेस। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी की परिक्रमा कब, कितने दिन में करता है, 27 दिन और 8 घंटे में लगभग,
जो ये आपका पृथ्वी है, ये जो चंद्रमा इसकी परिक्रमा चारों तरफ इसके घूमेगा। पृथ्वी सूर्य से घूमती है और आपका चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये घूमने का चक्कर का एक समय होता है 27 दिन 8 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा। ये देखो, ये जो सूर्य है, ये जो पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये जो पृथ्वी इसकी परिक्रमा कितने दिन, 365 दिन 8 घंटे में करती है। और ये जो पृथ्वी है इसकी परिक्रमा ये चंद्रमा करता है कितने दिन में, 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है। और ये पृथ्वी इसकी करती है 365 दिन 8 घंटे में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा को आपको कहाँ, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। चंद्रमा पर क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित आपका। ठीक है दोस्तों।